चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एक वर्ड है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है ना। और ए फ्यू का अर्थ भी कुछ होता है, और उस तरीके से द फ्यू का भी अर्थ होता है कुछ, है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सेंटेंस में फ्यू का यूज देखिए, क्या करा है। देयर वर फ्यू पीपल इन द रैली, मतलब रैली में कुछ लोग थे। और यहाँ पर जो है फ्यू किसका अर्थ देता है, तो न के बराबर। तो फ्यू का अर्थ होता है कुछ, लेकिन वो कुछ क्या, तो न के बराबर। तो मान लो रैली होता है तो उसमें तो लोगों की बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब पता चला 5-6 आदमी आया, तो कुछ है यानी कि न के बराबर है। तो फ्यू का अर्थ होता है कुछ, लेकिन वो कुछ कितना, तो न के बराबर। उसके बाद है अ फ्यू, इसका भी अर्थ होता है कुछ। और इसका सेंटेंस में पहले यूज देखिए, फिर बात को समझेंगे। क्या करा, देयर वर अ फ्यू पीपल इन द रैली, मतलब रैली में कुछ लोग थे। तो यहाँ पर ए फ्यू से पता चलता है कि जितना होना चाहिए उतना तो नहीं थे, लेकिन पता चल रहा था कि थे। मतलब कि मान लो 100-200 आदमी पहुंच गया रैली में, तो लग रहा था कि रैली है, ठीक है ना। 4-5 आदमी पहुंचे तो क्या रैली लाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ए फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है ना, लेकिन उससे कुछ पता चलता है, ठीक है ना। और उसके बाद है द फ्यू, तो इसका भी अर्थ होता है कुछ, लेकिन ये निश्चित कुछ का बात करता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या करा, द फ्यू पीपल हु वर इन द रैली वर पेड पीपल। कहने का मतलब रैली में कुछ लोग थे, और वे लोग जो थे, कौन लोग थे, तो पेड पीपल थे, यानी कि पैसे मतलब पर आए हुए लोग थे, ठीक है ना। तो कुछ तो थे, लेकिन वो कुछ किसी न किसी खास मतलब तरह के थे, ठीक है ना। तो इसलिए द फ्यू का अर्थ होता है कुछ, लेकिन उसमें कोई ना कोई खासियत बताया जाता है ना। मतलब निश्चित बात उसके बारे में की जाती है, ठीक है ना। चंद लोगों की बात होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू का अर्थ समझ में आया होगा, और अंतर भी पता चल गया होगा। और इस तरीके से लिटल, है ना, या फिर अ लिटल या फिर द लिटल का यूज़ किया जाता है जब मात्रा बताना हो तब। फ्यू संख्या बताने के लिए, और लिटल मात्रा बताने के लिए यूज होता है। और यही मतलब कि तरीके से उसका भी सारा बात होता है। अब चलिए, वेल ब्रेड, इसका मतलब होता है संस्कारी, अच्छे संस्कार वाला, ठीक है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या कर रहा है, पीपल लाइक वेल ब्रेड पर्सन, मतलब लोग संस्कारी व्यक्ति को पसंद करते हैं। उसके बाद है इल ब्रेड, इसका मतलब होता है कुसंस्कारी, मतलब खराब संस्कार वाला, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों को हो सकता है ट्रिपल एल लग रहा होगा, ट्रिपल एल नहीं है। देखिए, कैपिटल आई जो होता है वह स्मॉल एल के जैसा ही लगता है। तो पहला वाला जो है वह कैपिटल आई है, और बाद वाला जो दो है वह स्मॉल एल है ना। तो इसीलिए पहला आई है, दूसरा डबल एल है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो इल ब्रेड मतलब होता है कुसंस्कारी। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या करा है, पीपल हेट इल ब्रेड पर्सन, मतलब लोग कुसंस्कारी व्यक्ति से क्या करते हैं, तो नफरत करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है होमलेस। होमलेस का मतलब होता है बेघर, और मेक होमलेस मतलब होता है बेघर कर देना, बेघर बना देना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या करा, द फ्लड हैड मेड मेनी पीपल होमलेस, मतलब उस बाढ़ ने अनेक लोगों को बेघर बना दिया था, बेघर कर दिया था, ठीक है ना। और गेट होमलेस मतलब होता है बेघर हो जाना, ठीक है ना। और इसके लिए गो होमलेस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या कर रहा है, मेनी पीपल हैड गॉट होमलेस बिकॉज ऑफ द फ्लड, मतलब कि अनेक लोग बेघर हो गए थे उस बाढ़ के कारण, ठीक है ना। तो मेक होमलेस मतलब बेघर कर देना, बेघर बना देना, और गेट होमलेस मतलब बेघर हो जाना, ठीक है ना। चलिए, लेम, लेम का एक अर्थ तो लंगड़ा होता है। कोई आदमी लेम है तो समझो उसको चोट वोट लग गया है, पैर में जख्मी उख्मी हो गया, इस कारण से लंगड़ा रहा है, इसलिए उसको लेम कहा जाएगा, ठीक है ना। और लेम का एक अर्थ कमज़ोर भी होता है, मतलब कि जिस पे यकीन करना नहीं हो, इसका प्रयोग किया जाता है
एक्सक्यूज के लिए या फिर आर्ग्यूमेंट के लिए। देखिए जैसे कि लेम एक्सक्यूज होगा तो ऐसा बहाना रहेगा कि लोगों को लगेगा अरे बहाना बना रहा है, साफ साफ दिख जाएगा, है ना, कमज़ोर बहाना है। अब बताओ आजकल इतना रिसोर्सेज है ऑनलाइन, और मतलब कि पढ़ने लिखने के लिए आपको जितना रिसोर्सेज आज उपलब्ध है पहले उतना नहीं हुआ करता था, फिर भी कोई कहेगा कि रिसोर्सेज नहीं है तो उसका, है ना, एकदम समझो कि तगड़ा बहाना है, बहुत सॉरी कमज़ोर बहाना है, तगड़ा नहीं, लेम एक्सक्यूज मतलब कमज़ोर बहाना होगा। लोग उसके बहाना को समझ जाएंगे, अरे बहाना बना रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ने ही का मन नहीं हुआ तो फिर क्या ही लोग मतलब कि रिसोर्स की बात करेगा, ठीक है ना। उस तरीके से हो गया लेम आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब होता है कमज़ोर तर्क, ठीक है। उसके बाद बर्थ, बर्थ मतलब होता है जन्म देना। सेंटेंस देखिए, हिज काउ बर्थेड अ काफ यस्टरडे, मतलब उसकी गाय ने कल एक काफ को जन्म दिया। और बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना। सेंटेंस देखिए, वेन वर यू बॉर्न, मतलब तुम कब जन्म लिए थे, ठीक है ना। उसके बाद है नॉट समबडीज कप ऑफ टी। दोस्तों यह एक इडियम है, इंग्लिश का एक मुहावरा है, ठीक है ना। इसका पहले सेंटेंस में यूज देखिए, सेंटेंस में क्या कह रहा है, नॉट समबडीज कप ऑफ टी को लेकर बनाया गया है सेंटेंस, कह रहा है कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब पॉलिटिक्स मेरे रुचि का, मेरे मतलब पसंद का नहीं है, ठीक है ना। तो नॉट समबडीज कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी के पसंद का नहीं या किसी के रुचि का नहीं, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो समबडीज है इसके जगह पर कोई पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हर आवर देयर, है ना। तो कोई ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया हुआ रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर दिख रहा है माई का यूज किया गया है। उसके बाद है इवन इफ, इसका मतलब होता है भले ही, और इसके बदले में इवन दो का ही प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या कर रहा है, आई हेल्प्ड हिम इवन दो ही बिट्रेड मी, तो बिट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना। तो कह रहा है कि मैंने उसका मदद किया भले ही उसने मुझसे क्या किया, विश्वासघात किया, ठीक है ना। डोंट एंटर इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन। दोस्तों बताइए यह सेंटेंस सही है या फिर गलत है, ठीक है ना, ग्रामर का पॉइंट है। तो यह सेंटेंस जो है गलत है, कारण क्या है, तो एंटर जो है वर्ब, वो उसके बाद हम लोग हिंदी के अनुसार तो लगता है कि एंटर के बाद इन चाहे इंटू लगाना चाहिए, लेकिन एंटर के साथ इंटू या फिर इन नहीं लगता है, या फिर इन नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसी कारण यह सेंटेंस गड़बड़ है। सही सेंटेंस क्या होगा, डोंट एंटर माई रूम विदाउट माई परमिशन, ठीक है ना। उसके बाद है ब्रीम, ब्रीम मतलब होता है से भरा हुआ, मतलब भरा हुआ होना या फिर भर देना। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, द चिल्ड्रेन वर ब्रीमिंग विथ एक्साइटमेंट टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब बच्चे भरे हुए थे एक्साइटमेंट से अपने यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होगा, देखो गड़बड़ है, यहाँ पर चिल्ड्रेन है तो इसलिए देयर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल आएगा। तो बच्चे भरे हुए थे एक्साइटमेंट से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा, ग्रैंड मदर मतलब होती है दादी, है ना। तो उस तरीके से पेरेंट जो होता है, एक की बात की जाए तो फादर और मदर किसी के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और पेरेंट्स में दोनों आ जाएंगे, मदर फादर दोनों आ जाएंगे, तो इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स कहने पर दादा और दादी दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे लोग एक्साइटमेंट से भरे हुए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, हिज नहीं होगा, क्या होगा, देयर होगा, कारण कि यहाँ पर चिल्ड्रेन है। उसके बाद है लेटर, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है बाद में। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, सी लेटर गॉट रेडी टू अटेंड द पार्टी, मतलब वह बाद में तैयार हुई पार्टी में शामिल होने के लिए, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है लेटर, इसमें डबल टी होता है, तो इसका मतलब होता है बाद वाला। सेंटेंस देखिए क्या करा, देयर आर टू ऑप्शंस द फॉर्मर इज राइट एंड द लेटर इज रॉन्ग, कहने का मतलब कि दो विकल्प है, पहला वाला जो विकल्प है वह सही है और दूसरा वाला क्या है तो गलत है, ठीक है ना। तो द फॉर्मर मतलब पहले वाला और द लेटर मतलब बाद वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किए। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे
अन्य न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कर अ फ्यू मंथ्स अगो मतलब कुछ महीनों पहले, ठीक है ना, व्हेन आवर पग, पग जो है कुत्ता का एक प्रजाति है, ठीक है ना, और आप इसका इमेज देख सकते हैं सर्च करके नेट पर, ठीक है ना। व्हेन आवर पग बर्थेड 4 पप्स, और पप जो होता है पिल्लाओ कहा जाता है, ठीक है ना, कुत्ता का बच्चा को पपी भी बुलाता था और पप भी कहा था। तो 4 मतलब कि पप्स को उसने क्या किया, तो जन्म दिया, कराई कि अ फैमिली नोन टू अस, मतलब कि हम लोगों की जान पहचान का परिचित एक परिवार है ना, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन टेकिंग वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक को लेने के लिए मतलब कि इच्छा जाहिर किया, है ना, इंटरेस्ट दिखाया, रुचि दिखाया। इट्स अ डेस्परेट रिक्वेस्ट, और वो फ्रॉम माई चिल्ड्रेन द हेड ऑफ द फैमिली सेड, मतलब उस फैमिली के मुखिया ने कहा कि ये रिक्वेस्ट है वो बहुत ही डेस्परेट रिक्वेस्ट है ना। तो कोई चीज़ डेस्परेट होता है तो उस पे आप कोई डेस्परेट रिक्वेस्ट है तो समझो बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि समझो कि एकदम अर्जेंट बता करके रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये यही सेंस है यहाँ पर। मेकिंग रिपीटेड फ़ोन कॉल्स टू प्रेस हिज पॉइंट, और वो जो फैमिली का जो हेड था वो क्या किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हुआ था, तो बारह बार बारंबार मतलब कि फ़ोन कॉल करके ताकि वो क्या कर सके अपने पॉइंट पर, मतलब कि प्रेस द पॉइंट मतलब क्या होता है, हुँ, जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखना फ़ोर्सफुली, है ना, रिपीटेडली, ठीक है ना? ताकि आप उस पर जोर दे सकें, तो वही बात है। तो जोर दे रहा था बार-बार कि कुत्ता का बच्चा हमको मिल जाए, यही बात है। आगे देखिए क्या करा, 8 वीक्स आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के 8 सप्ताहों बाद, वी आस्क्ड देम, हम लोगों ने उनसे अ, पूछा, कहा टू पिक अप देयर न्यू फैमिली मेंबर, मतलब नया फैमिली मेंबर चुनने के लिए, एज बाय नाउ, क्योंकि उस समय द पप वाज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग विदाउट इट्स मदर, मतलब कप पप जो था वह क्या था, तो समर्थ था बिना अपने मदर के मतलब जीवित रहने में, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, नियरली 4 वीक्स लेटर, मतलब करीब करीब 4 सप्ताह बाद, है ना, यानी 8 सप्ताह पहले बात किया गया, फिर 4 सप्ताह और बात कर रहा है, 12 सप्ताह बाद की बात है। आई सॉ, मैंने देखा, स्वीटी, मतलब कि स्वीटी को, व्हेन इट वाज आउट फॉर अ वॉक, मतलब जब वह मतलब कि बाहर थी वॉक के लिए, विद द फैमिली मतलब उस परिवार के साथ, इन माई विलेज, मेरे गांव में, इट इज़ मोर प्लेफुल, तो वह क्या थी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती से भरी थी, है ना, देन वी हैड एक्सपेक्टेड, जितना कि हम लोग उम्मीद किए हुए थे, एंड इज ऑलवेज रेडी टू गो आउट, और हमेशा तैयार रहती थी। आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर बाई एन acquaintance who lived in the street where स्वीटीज अबोर्ड वाज लोकेटेड। तो क्या करा, अगले दिन मुझे इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया डिनर के लिए, एक जान पहचान एक परिचित के द्वारा जो रहते थे उस गली में जहाँ स्वीटी का निवास स्थान था, है ना, अवस्थित था। एज आई एंटर्ड दिस स्ट्रीट, जब मैं उस गली में इस गली में प्रवेश किया, माई आइज फेल ऑन अ ग्लम डॉग, तो मेरा मेरा नज़र पड़ा एक ग्लम डॉग पर। ग्लम कहने का मतलब है ये निराश आप कह सकते हो, दुख से भरा हुआ, ठीक है ना, दुखी। और आई क्या करा, निराशा से भरा हुआ, आई क्या करा, मिनट्स आफ्टर आई रीच्ड माई हॉर्स होम, मतलब कि अपने मेजबान के घर, है ना, गेस्ट मतलब अतिथि होता है और होस्ट मतलब मेजबान होता है। मेहमान जो होता है वह किसी के यहाँ जाता है, मेजबान वो होता है जिसके यहाँ लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मिनट्स आफ्टर आई रीच्ड माई होस्ट होम, मतलब मैं अपने मेजबान के घर पहुँचने के मिनट्स बाद, आई सॉ इट, मतलब मैंने इसे देखा, सिटिंग नियर अस, मतलब हम लोगों के करीब बैठा हुआ, नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल, हम लोग को बिल्कुल ही परेशान नहीं करता हुआ। आई सेड, मैंने कहा, आई ऑल्सो सॉ इट एट द स्ट्रीट्स एंट्रेंस, मैंने कहा कि इसको तो मैंने प्रवेश द्वार पर भी देखा, ठीक है ना। दिस प्रॉम्प्टेड द हॉस्ट टू टेल मी द डॉग्स स्टोरी, तो इस चीज़ ने, मैंने जो बात बोला उस पर हरकत में आया, मेरा होस्ट, है ना, प्रॉम्प्ट मतलब उकसाना होता है, हरकत में लाना होता है, प्रेरित करना होता है, सब होता है।
उस कुत्ता का स्टोरी बताने के लिए वो मतलब कि क्या हुए तो मेरे होस्ट प्रॉम्प्ट हुए, है ना, हरकत में आया। आई क्या करा, ब्रिमिंग विथ एक्साइटमेंट मतलब कि एक्साइटमेंट से भरा। द चिल्ड्रेन एज्ड 5 and 6 अराइव्ड विथ देयर फादर। तो उत्साह से भरा जो बच्चे लोग थे 5 और 6 वर्ष के, वह पहुँचे मेरे अपने फादर के साथ। दे हैड चूजन अ ब्लैक फीमेल, उन लोगों ने क्या किया हुआ था, तो ब्लैक फीमेल को चुना हुआ था। हु वाज अनअवेयर, जो बेखबर मतलब कि थी, डैट कि इट वुड बी टेकन टू इट्स न्यू होम, कि वह उसे नया घर ले जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्टोरी का जो है मैटर इधर से उधर हो गया, ये मैटर पहले होना चाहिए था, ठीक है ना। मतलब कि जब वो कुत्ता कुत्ती को लेकर के आया था उस समय का बात था, फीमेल ब्लैक फीमेल को लेकर के जो आया था डॉग को, उसका बात था, उसके बाद हालचाल जानना है। चलिए कोई बात नहीं, न्यू वर्ड्स कम से कम सीखने को मिलेंगे। मैटर ही हेर फेर हो गया। आई क्या करा, लाइक अदर पपीज, अन्य पपीज की तरह, इट वाज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया, बाई अस मतलब हम लोगों के द्वारा। वी बिकेम इमोशनल, मतलब हम लोग इमोशनल हो गया। व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन देयर कार, जब इसको उनके कार में जो लेने आए थे कार को उस कार में रखा गया। द फीलिंग ऑफ सेपरेशन मतलब अलगाव का भावना, ग्रू मतलब कि बढ़ गया। एज द व्हीकल लेफ्ट, जब व्हीकल मतलब चला गया। इवन दो भले ही, आई वॉज कन्फ्यूजन मतलब मैं विश्वास था, डैट कि द चिल्ड्रेन वुड टेक गुड केयर ऑफ द पप, मतलब कि बच्चे लोग क्या करेंगे, उस पप का अच्छे से देखभाल करेंगे। इस बात से आश्वस्त था, फिर भी जो अलगाव का भावना बढ़ा, ठीक है ना। आई क्या करा, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई इंक्वायर्ड अबाउट द लिटिल बीइंग, मैंने उस लिटिल वन बीइंग मतलब छोटा जीव के बारे में, बीइंग मतलब जीव होता है ना। और ह्यूमन के साथ ही बीइंग लग जाता है, तो बीइंग मतलब कोई भी जीव, और ह्यूमन के साथ मानव हो जाता है। द रिपोर्ट वाज इनकरेजिंग, तो जो रिपोर्ट मिला, खबर मिला, वह हौसला देने वाला था। दे हैड चूजन अ नाइस नेम स्वीटी, तो उन लोगों ने क्या किया था, तो एक अच्छा नाम चुना हुआ था, और वो नाम था क्या था, तो स्वीटी था। नियरली 4 वीक्स लेटर, करीब करीब 4 सप्ताह बाद, आई सो स्वीटी, मैंने स्वीटी को देखा। व्हेन इट वाज आउट फॉर अ वॉक, अब से अगर सही है, जब वह मतलब कि आउट बाहर थी वॉक के लिए, विद द फैमिली इन माई विलेज, मतलब मेरे परिवार में, सॉरी मेरे गांव में, उस के फैमिली के साथ, मतलब उस फैमिली को कुत्ती गई थी उसके साथ। इट इज़ मोर प्लेफुल देन वी हैड एक्सपेक्टेड, तो यह जो है हम लोग जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा मतलब कि मस्त, फुल ऑफ फन है ना। और प्लेफुल होता है तो खेलने के लिए तैयार रहने वाला होता है, उसी को ही प्लेफुल कहता है, मस्ती से भरा जो होता है उसको प्लेफुल कहता है, तो बच्चा सब होता ही है, जीव जंतु का भी। एक्सपेक्टेड एंड इज ऑलवेज रेडी टू गो आउट, आई वाज टोल्ड, मुझे बताया गया कि वो हमेशा तैयार रहती है बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। आई क्या करा, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, आई वाज इनवाइटेड फॉर डिनर बाय एन एक्वेंटेंस हु लिव्ड इन द स्ट्रीट वेयर स्वीटीज बोर्ड लोकेटेड। देखियो यहाँ तक हम लोग पढ़ ही लिए थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हो गया है। अच्छा यहाँ से आ रहा है, क्या करा, ही रिकॉल, उसने क्या किया अरे भाई तो बहुत गड़बड़ हो गया यार। ही रिकॉल, देखिए रिकॉल मतलब होता है याद करना, ठीक है ना। रिकॉल का और भी अर्थ है, जैसे कोई कंपनी रिकॉल करता है अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें कोई खराबी होता है तो उसको वापस ले लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, याद करना। ही रिकॉल, उसने याद किया। रॉकी वाज मेड होमलेस, तो उस कुत्ता का नाम क्या था, तो रॉकी था, जो कि गेट पर हमको मिला था। तो उसे बेघर कर दिया था बाय द वेरी फैमिली, उसी परिवार के द्वारा, होम यू गिफ्टेड द पप, जिसे आपने क्या किया था, तो पप को गिफ्ट किया था। मतलब कि जिस आदमी, जो आदमी कुत्ती लेकर गया था, वो भी पहले कुत्ता एक रखा हुआ था रॉकी को, और बाद में उसको रॉकिया वो क्या कर दिया था, तो बेघर कर दिया था जब सिटी आई थी तब। आई क्या कर, दे ऑलवेज वांटेड टू ओन अ वेल ब्रीड डॉग, वे लोग हमेशा चाहते थे कि उसको संस्कारी कुत्ता मिले, मतलब अच्छे से ट्रेनिंग वाला अच्छा ढंग का कुत्ता मिले। एज रॉकी वाज नॉट वन, जैसा चूंकि रॉकी वैसा नहीं था, दे शोड हिम द डोर, इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, तो उसे दरवाजा दिखा दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। द डे स्वीटी अराइव, जिस दिन स्वीटी आई उसी दिन, है ना, मतलब स्वीटिया जिस दिन आई उस दिन रॉकिया को निकाल दिया, कहा कि भाग जाओ यहाँ से। आई क्या, देर लेम आर्ग्यूमेंट वाज, उनका उन लोगों का जो कमजोर जो तर्क था वो था, वाज डैट रॉकी माइट अटैक स्वीटी, रॉकी जो है स्वीटी पर मतलब अटैक कर सकता है, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक तरीके से। फॉरगेटन वाज द फैक्ट, मतलब सुविधाजनक तरीके से जो फैक्ट जो भुला दिया गया, वो था, इट हैड वन सेव्ड, मतलब उस रॉकी ने क्या किया था, द फैमिली मतलब उस परिवार को,
फ्रॉम थीव्स मतलब चोरों से। सिंस देन तब से इट्स द नेबर्स मतलब पड़ोसी लोग, हु मतलब जो हैव बीन फीडिंग मतलब खिला रहे थे द पुअर क्रिएशन मतलब बेचारा जीव को, जीव क्रिएशन मतलब जीव जंतु होता है। आई कैन नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ड्यूरिंग अ वॉक, वॉक के दौरान सेवरल विलेज रेजिडेंट्स होम आई मेट रिपीटेड द से क्या है सैड टेल मतलब कि अगली सुबह मैंने वॉक के दौरान अनेक गांव के रहने वाले लोगों ने क्या किया, जिनसे मैं मिला तो रिपीट किया उस मतलब कि दुखद कहानी को। अ डॉग विल कंटिन्यू टू बी लॉयल मतलब कि कुत्ता जारी र- रहेगा लॉयल होना, वफादार होना। बट देर इज नो गारंटी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य का। वन ऑफ देम लमेंटेड, एक ने उसमें क्या किया तो दुख जाहिर किया। लमेंट मतलब दुख जाहिर करना, दुख दुखी होना। आई क्या करा हाउएवर हालांकि एज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस मतलब कि हमेशा अपवाद होते हैं। माई डिनर होस्ट फोन मी टू शेयर अ पीस ऑफ गुड न्यूज, मेरे डिनर होस्ट ने क्या किया मुझे फ़ोन किया साझा करने के लिए एक अच्छा खबर। वी हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट रॉकी ही सेड चेयरफुली, उसने मतलब होस्ट ने क्या किया खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक मतलब कि कहा कि हम लोगों ने फैसला किया है रॉकी को गोद लेने का, अडॉप्ट करने का। अडॉप्ट मतलब अपनाना होता है, गोद लेना होता है, ठीक है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अडॉप्ट और अडेप्ट को डिस्कस किया था, ठीक है ना। आई क्या करा लेटर, लेटर यानी कि बाद में। आई पेड अ विजिट टू स्वीटीज होम, मैं स्वीटी के मतलब कि यहाँ गया। ओवर अ कप ऑफ टी मतलब चाय पानी पर, है ना। आई रिक्वेस्टेड मैंने आग्रह किया द फैमिली उस परिवार को, मेंबर्स फैमिली मेंबर्स नॉट टू रिपीट द क्रूअल मिस्टेक मतलब उस बेरहम गलती को नहीं रिपीट करने के लिए दे हैड मेड इन रॉकीज के, जो गलती उन लोगों ने रॉकी के मामले में किया था। इफ डॉग्स डॉग्स कैन बी लॉयल, यदि कुत्ते लोग वफादार हो सकते हैं, वाई कांट भी, तो हम लोग क्यों नहीं। आई आस्क्ड देम, मैंने उन लोगों से पूछा, ठीक है ना। तो यही सारा कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।